जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के सवाल पर जो इंदिरा साहनी जजमेंट में क्रीमी लेयर की बात एक आती है, तो कहाँ तक बैकवर्डनेस का जब जांच हो गया और जातीय और शैक्षणिक आधार पर उसके बैकवर्ड मान लिया गया, तो क्रीमी लेयर लगाने का क्या आवश्यकता है, इसका क्या मतलब है? इस पर आपको दर्शकों को बताएं कि कहाँ तक जायज है, आज के लिए क्या किया है। देखिए, वहीं से हम जहाँ तक समझ रहे हैं, तो वहीं से जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है, जो रिजर्वेशन है, उसको डाइल्यूट करने का काम किया। क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करके ही सबसे पहले आरक्षण को एक तरह से समाप्त करने का, आरक्षण का जो मतलब है, आरक्षण की जो व्यवस्था जिन कारणों से मान लीजिए किया गया है, जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, उस उद्देश्यों के खिलाफ मान लीजिए कि एक तरह से इंट्रोड्यूस मान लीजिए किया गया। हमारा जो अपना जो समझ है, उसमें जो बहस हुआ था, हाँ, तो उसमें ये बात थी, हाँ, कि जातीय आधार पर यदि इसको कर दिया जाता है, जातीय आधार पर बैकवर्डनेस को, तो उस जात में बहुत से लोग हैं जो उनका आमदनी ज्यादा है, उनको ज्यादा जैसे जमीन भी ज्यादा है। उससे क्या हो जाएगा? जमीन जायदाद से क्या मतलब है? उसी पर उन लोगों को बहस में क्रीमी लेयर नहीं कॉन्सेप्ट आया। नहीं, वो बात नहीं है। मेन बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किस लिए है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? 16(4) में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है ना कि उन पिछड़े वर्गों को जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है, नहीं सुन लीजिए, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है उनको रिजर्वेशन दिया जा सकेगा, लेकिन इसमें ये जरूर ख्याल रखा जाएगा कि उससे प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित नहीं हो। यही ना है। हमको जहाँ तक ही है, हाँ, कि इसमें ये है, हाँ, कि नौकरी चाकरी के विषय में है, हाँ, कि अवसर उनको उपलब्ध कराया जाए। किनको? शेड्यूल कास्ट को, हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स को, अति पिछड़ा को, हाँ, उनको भी पर्याप्त अवसर प्राप्त किया जाए। हाँ, और वो चूंकि अपने से हाँ, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, अवसर, नौकरी चाकरी, अवसर का कहाँ बात है? रिप्रेजेंटेशन को दूर करना ना है। रिप्रेजेंटेशन वहाँ कहाँ आता है? ना ही है ना, देखिए ना 64 में 64 में स्पष्ट तौर पर लिखा है, नहीं वो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि स्टेट जो है कि इनेबलिंग प्रोविजन है, लेकिन स्टेट को देखना होगा कि उन्हीं पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन देना है जिनका प्रतिनिधित्व कम है, मतलब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है ना, उन्हीं को रिजर्वेशन देना है। और इसमें ये चीज देखना है कि प्रशासनिक दक्षता उससे प्रभावित नहीं हो। यही मान लीजिए 16(4) में लिखा हुआ, ठीक है। दक्षता तो 35 नहीं, मतलब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये मान लीजिए कि क्या हुआ, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब रिप्रेजेंटेशन है रिजर्वेशन, ठीक है, तो अगर आप क्रीमी लेयर के नाम पर जो दक्ष जो ज्यादा लोग हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन समाज का ज्यादा मजबूती से कर सकते हैं, तो उसको आप छांट दीजिएगा। ठीक बोल रहे हैं, तो उसको जैसे ही छांट दीजिएगा। आया है, हाँ, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया है ना, उसमें देखा जाता है कि इनका प्रमोशन दे रहे हैं, तो देखिए क्या इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ, तब दीजिए। नहीं, इसमें भी है, सीधी नियुक्ति वाला में भी है। सीधी नियुक्ति में 64 में है। बेसिक जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है यही है कि रिजर्वेशन उन्हीं पिछड़े वर्गों को जिनका रिप्रेजेंटेशन एडेक्वेट नहीं है, ठीक है। जब एडेक्वेट नहीं है तो इसका मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। और रिप्रेजेंटेशन फॉर व्हाट पर्पस, आप समझ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जो इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो सक्षम जाएगा, जरूरत ना, हाँ, तो जो मान लीजिए कि जो सबसे ज्यादा सक्षम जाएगा वो ज्यादा समाज का रिप्रेजेंटेशन बढ़िया ढंग से कर सकेगा। तो वहां आप क्रीमी लेयर लगा के आप इसको अमीरी गरीबी में बांट दिए। वहां रिप्रेजेंटेशन का जो मूल जो भावना है उस भावना को खत्म कर दिए
और आप उसको रोजगार का साधन बना दिए कि भाई ज्यादा सक्षम लोगों को नहीं भेज के हम गरीब लोगों को मान लेके भेजेंगे, या ज्यादा गरीब है उसको हम भेजेंगे, वहाँ रिप्रेजेंटेशन का मान्यता आप खत्म कर देंगे। यही ना हुआ, तो इसमें यही हुआ। दूसरा मान लीजिए कि है कि ये अब सवाल उठता है कि भाई शेड्यूल बैकवर्ड मतलब लगा दिया, ओबीसी में तो मान लीजिए कि इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन SC/ST में क्या होगा? लेकिन SC/ST में 9 जज बेंच ने कहा कि क्रीमिलियर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू SC एंड ST। तो उसमें मान लीजिए स्पष्ट तौर पर कहा कि बैकवर्ड क्लास में तो भाई वर्गीकरण हो सकता है, इसलिए कि उसका बैकवर्डनेस के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार मान लीजिए का आधार बना हुआ है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का तो ओनली वन आधार क्या है शेड्यूल कास्ट होने का, उसके बैकवर्डनेस का क्या पहचान है? ओनली अनटचेबिलिटी है। तो अनटचेबिलिटी को कैसे बांटिएगा? अनटचेबिलिटी को कैसे बांटिएगा? पहला ही हो गया। दूसरा, और अनटचेबल रहा तो सब रहा, और सब के साथ अनटचेबिलिटी रहा, समान समय तक रहा, और जब अनटचेबिलिटी खत्म हुआ संवैधानिक रूप से तो सबके साथ खत्म हुआ, और सबको आप एक तरह का मान लीजिए कि पावर दिए, जो भी अधिकार मिला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो जितने अनटचेबल्स थे सबको एक जैसा मिला, चाहे वो क्रिमिनल। हाँ मतलब सबको मिला ना। नहीं, अनटचेबिलिटी का शिकार हुआ सब एक तरह से, और जब पावर मिला सबको एक तरह से, तो फिर उसको बाइफर्केशन का मतलब नहीं है। हमको लगता है यही समझ के संविधान में व्यवस्था वो नहीं हुआ, और संविधान में सिर्फ ये व्यवस्था हुआ था कि भाई खैर तो दूसरी बात हो गया कि भाई वो उस लिस्ट में किसी को शामिल करना नहीं करना, तो वो तो मान लो दूसरे कारण से था, वो तो मान लो वो भी मामला खत्म हो गया। तो हमारे समझ से क्रीमिलियर कंसेप्ट जो है ये जो रिप्रेजेंटेशन जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा करने के लिए किया गया, उस कंसेप्ट के एक तरह से विपरीत धारा में ले जाने वाला है। ये सब गरीबी उन्मूलन और रोजगार के साधन के रूप में बदल देने के कारण ऐसा कंसेप्ट आया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक कंसेप्ट है, उस जजमेंट में भी नहीं बस एप्लीकेबल इनके लिए इनके लिए नहीं था, कम से कम कहा कि SC/ST को तो, लेकिन SC/ST में भी चल रहा है मामला। हाँ, जबरदस्ती लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मान लेते कि देखिए मेन ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, मूल कंसेप्ट रिप्रेजेंटेशन का, और रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट होने का मूल कारण ये है कि सभी वर्गों का वहाँ रिप्रेजेंटेशन रहे, विधायिका से लेके कार्यपालिका से लेके न्यायपालिका में, ताकि सभी वर्ग अपने अपने समाज का, अपने जिस वर्ग से आ रहा है उस वर्ग के हितों की मान ले की रक्षा करने में कामयाब हो सकते हैं। प्रतिनिधित्व, हाँ, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो इसीलिए है। लेकिन एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन को इन लोगों ने क्या बता दिया भाई कि भाई ये तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रोजगार का साधन है, तो रिप्रेजेंटेशन गया तिल लेने, रिप्रेजेंटेशन को छोड़िए, हमें इसी चीज को ज्यादा मजबूती से लोग उठा दिया कि उसको गरीब को मदद कीजिए, गरीब को आगे बढ़े, उसको कल्याण करिए। इसी रूप में एक तरह से सोशल जस्टिस को बेपटरी कर दिया गया। ठीक है, तो सोशल जस्टिस को बेपटरी जो किया गया, पटरी से उतार दिया गया, और उसी को दुरुस्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अब देखिए कितना हम लोग कर पाते हैं। तो साथियों, प्रयास हम लोग का है कि भाई जो सामाजिक न्याय बेपटरी हो चुका है उसको पटरी पर कैसे लाया जाए, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अगर आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसको हम और भी मजबूती से काम को आगे बढ़ा सकेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।